अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ के पास पेपर जो कि एफपीएससी, बीपीएससी, एनटीएस और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, उनकी सीरीज स्टार्ट करने लगी हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास अ फायर वर्क लैडर ऑफ लेंथ 13 मीटर वाज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। हमारे पास एक लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है 13 मीटर। हमें पता है कि जो लैडर होती है वो ग्राउंड के साथ रखी हुई होती है। तो मीन ये कि ये जो हमारे पास 13 मीटर है ये हमारे पास हाइपोटेनियस दिया हुआ है। वाज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग टू रीच अ विंडो। बिल्डिंग टू रीच अ विंडो ऑन द बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग की विंडो तक पहुंचना है तो उसको जमीन के साथ रखा हुआ है, तो उसका जो डिस्टेंस है जमीन के साथ, जमीन से बिल्डिंग तक, ये देखें, ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है। ये हमारे पास लैडर है और ये ग्राउंड है और ये इधर बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, ये बिल्डिंग के साथ इसका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है और हाइपोटेनियस जो कि हमने इसकी लैडर की लेंथ बोला है वो 13 मीटर है। तो हमने क्या फाइंड करना है, एट व्हाट हाइट इज द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ये जो विंडो है ये कितने डिस्टेंस पे है, तो हमने इस विंडो की हाइट फाइंड करनी है। ये हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल की ये जो साइड है इसे बेस बोलते हैं, इसको हाइट और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब हम इसमें पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 13, बेस हमारे पास है 5 मीटर। हमने हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर को हम हाइट बोल रहे हैं, ये हमने फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर ले तो हमारे पास आ जाता है 169 इक्वल 5 का स्क्वायर ले तो हमारे पास आ जाता है 25। आगे हमारे पास हाइट का स्क्वायर, ये 25 इधर प्लस हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पे आके हमारे पास माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 25 इक्वल एच का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 144। एच के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 टाइम 14, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में काट जाते हैं। ये हम पेयर की फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर है 2। अब ये जो ऊपर स्क्वायर रूट था ये भी हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ये 2 और ये स्क्वायर रूट काट जाएगा, ये 2 और स्क्वायर रूट काट जाएगा, ये 2 और स्क्वायर रूट काट जाएगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये एच इधर लेफ्ट साइड पे लिख लें और ये जो मल्टीप्लाई किए हुए हैं डिजिट इनको राइट साइड पे लिख लें। 3 2 टाइम 6, 6 2 टाइम है 12। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 12। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है 12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। स्क्वायर होता है हमारे पास चार साइडों वाली बांध शक्ल जिसकी चारों साइडों की लेंथ सेम होती है। इसकी भी 8 है, इसकी भी 8, इसकी भी 8, इसकी भी 8, और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर बना हुआ है। इंस्क्राइब्ड का मतलब है इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है। हमारे पास स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है स्क्वायर एरिया इक्वल हमारे पास कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या साइड मल्टीप्लाई साइड। ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड है, या फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ।
एरिया में दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। 64 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 8 सेंटीमीटर। साइडों की लेंथ हमारे पास आ गई है 8। ये देखें 8 आ गई है। हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो सर्कल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब हमें रेडियस चाहिए। तो हमें पता है साइड की लेंथ कितनी है 8। ये देखिए हमारे पास अंदर सर्कल बना हुआ है तो सर्कल के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जो डिस्टेंस होता है उसे डायामीटर बोलते हैं। ये सर्कल की एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं डायामीटर। और ये जो अगर ये हमारे पास 8 है तो ये लेंथ भी हमारे पास 8 है, ये लेंथ भी 8 है। तो मीन ये कि डायामीटर हमारे पास 8 है। रेडियस हमें पता होता है कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक डिस्टेंस होता है। तो मीन ये कि डायामीटर का हाफ हमें करना पड़ेगा, डायामीटर को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। डायामीटर ओवर 2 इक्वल आर। डायामीटर है हमारे पास 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 4। अब ये जो हमारे पास आर लिखा हुआ है यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1416। इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1416, आर की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 16 मल्टीप्लाई 3.1416। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.1416 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम 36, 6 1 टाइम 6 और 3 9, 6 4 टाइम 24, 2 कैरी आ जाएगा 6 1 टाइम 6 और 2 8, 6 3 टाइम 18, 6 1 टाइम 6, 1 1 टाइम 1, 4 1 टाइम 4, 1 1 टाइम 1, 3 1 टाइम 3, 6 और ये हमारे पास 15, 4 5 6, 8 और 4 12, 8 9 10, 3 4 5। इसमें हमारे पास कितने डिजिट के बाद ये पॉइंट आ रहा है, इशारिया आ रहा है 1 2 3 4। तो हमने इस तरह लगाना है 1 2 3 4। एंड पे हमने काउंट करके इशारिया लगा लेना होता है कितने डिजिट के बाद आ रहा है। तो इशारिया के बाद हमारा जो आंसर है वो 2 डिजिट आ रहा है तो हमने 2 डिजिट रखने हैं। तो अगर हमारे पास ये जो दूसरे वाला डिजिट है ये 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं कि आगे वाले डिजिट में एक इधर ऐड कर देती हैं। जैसे इधर 6 है तो इधर 7 बन जाएगा, इसमें से एक इधर लेके इधर 7 बना देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.27। करेक्ट आंसर है, उसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 50.27। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 3 है। सॉल्व द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसकी, ये हमारे पास इसकी पावर 2 है, x की पावर इस इक्वेशन के अंदर 2 है। तो जिस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के तरीके से या फिर इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज होता है तो हम इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। हमने देखना है कि x² के साथ वैल्यू है 2, इधर हमारे पास है -2 तो हमने -2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ जाएगा -4। हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारे पास ये हमारे पास 2x² है, 2x² और ये जो हमारे पास ये 2x² और ये जो हमारे पास -2 है इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -4x²। तो हमने मल्टीप्लाई करके -4x² लाना है और प्लस या माइनस करके -3x लाना है। -4x², -4x² हमारे पास कैसे बन सकता है कि अगर हम -4x को मल्टीप्लाई करें x से
-4x को x से मल्टीप्लाई करें तो -4x² बन जाता है। अगर हम इसको प्लस करें -4x प्लस x तो हमारे पास आ जाता है -3x। तो हमने प्लस या माइनस करके -3x लाना था और मल्टीप्लाई करके हमने -4x² लाना था। तो हमने दरमियान में दो इस तरह के नंबर आप लिखने लगे हैं जिनसे ये हमारा काम हो जाएगा। 2x² -4x प्लस x -2 = 0। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। इनमें से देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। इसमें से 2x है, इसमें भी 2x आ जाएगा बाहर कॉमन। 2x हमारे पास आ जाएगा। इधर क्या बच गया x, इधर हमारे पास 2 बच गया। 2 टाइम 4 होता है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो इसमें से 1 लिख लेंगे, x -2। ये हमारे पास पेयर बन जाएगा 2x + 1 और x -2 ये = 0 है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम दोनों पेयर्स को = 0 रखेंगे, x -2 = 0। और अब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। +1 हो रहा है तो इधर आके -1 हो जाएगा। अब 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो x की एक वैल्यू -2 आ गई है और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इधर 2 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 2, -1/2 ये इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास 8000 पीपल है और उनमें से 75 अटेंडेड है। हाउ मैनी डिड नॉट अटेंड, मीन ये कि कोई भी पार्टी है या कोई भी फंक्शन है उसमें 75% लोग जो है उन्होंने अटेंड किया है उसको। और हाउ मैनी डिड नॉट अटेंड, कितने फीसद लोगों ने अटेंड नहीं किया। तो 25% लोगों ने अटेंड नहीं किया तो वो 25% कितने लोग मान रहे हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इसको 25% से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल ले। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको 75 से मल्टीप्लाई करें और आपको पता चलेगा कि 75% कितने लोग हैं और फिर 8000 में से उसको माइनस कर लें। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन हमारे पास 8000 है। 75% ने अटेंड किया है। अब हम 8000 जो है इसका 75% निकालने लगे हैं। 75% का मतलब होता है 75/100। 20 से कट जाएंगे तो हम 80 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6000। 6000 लोग जो है उन्होंने वो हमारे पास अटेंडेड है। अब कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया, नॉट अटेंडेड। पॉपुलेशन माइनस अटेंडेड। पॉपुलेशन हमारे पास है 8000, अटेंडेड हमारे पास है 6000। तो हमारे पास आ जाएंगे 2000 लोग जो है जिन्होंने अटेंड नहीं किया। मीन ये 25% कितना बन रहा है, 2000। तो ये हमारा इस पे ये इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। द पॉइंट -x, y लाइज इन विच क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारे पास एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इधर x होता है, इधर y होता है, इधर x के ऊपर डैश लगी होती है, इधर भी y के ऊपर डैश। इसका मतलब होता है कि x यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, x नेगेटिव। इसका मतलब होता है कि x यहाँ पे पॉजिटिव है। इधर यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है, इस साइड पे x पॉजिटिव है और इधर y पॉजिटिव है। इधर x नेगेटिव है और इधर y नेगेटिव है। अगर हम इनको x और y के पेयर की फॉर्म में लिखें तो इधर हमारे पास x क्या है, पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में और y भी पॉजिटिव है। अगर इधर देखें तो हमारे पास x नेगेटिव है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, और y इधर क्या है, पॉजिटिव, तो -x, y। अब इधर देखें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव।
इधर देखें तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो हमारे पास -x, y किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ द रेशियो ऑफ शुगर टू फ्लोर इज 2:3 एंड शुगर इज 18 देन फ्लोर इज। रेशियो हम इसमें इस तरह लिखते हैं कि पहले हम लिखेंगे ये शुगर है, ये फ्लोर, शुगर रेशो फ्लोर, फिर आगे प्रोपोर्शन डालते हैं, फिर शुगर, फिर फ्लोर। तो शुगर और फ्लोर की रेशो हमारे पास 2:3 है और उसके बाद हमारे पास शुगर जो है 18 है और फ्लोर हमने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये जो प्रोपोर्शन होता है इसको इक्वल बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन कहते हैं दरमियान वाली दो वैल्यू को और एक्सट्रीम बोलते हैं एंड वाली दो वैल्यू को। 2 और 4 हमारे पास एक्सट्रीम होगा, मीन क्या होगा? 3 और 18, 3 × 18 और एक्सट्रीम हमारे पास है 2 × फ्लोर। मीन का प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा 36, मीन का प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा 54 इक्वल टू फ्लोर। अब ये जो हमारे पास 2 इधर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको खत्म कर लेने के लिए दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फ्लोर की वैल्यू आ जाएगी। 2 टाइम 4 2 7 टाइम 14, फ्लोर की रेशियो आ जाएगी 27। आंसर हमारे पास होगा 27।